नमस्कार मित्रों, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में। अभी आरपीएससी ने जो सेकंड ग्रेड का सिलेबस जारी किया है उसमें जो मोहन राकेश का प्रसिद्ध नाटक है लहरों के राजहंस को शामिल किया है। यह नाटक काफी बड़ा है। इसके मैं 2 वीडियो पहले बना चुकी हूँ। आज इसका ये तीसरा वीडियो है और इसमें टोटल कितने अंक है? 3 अंक है। तो अभी ये हमारा जो प्रथम अंक है वही चल रहा है। इसकी कहानी क्या है? जो श्वेतांग है। अब उसको क्या है? जो सुंदरी। अब सुंदरी कौन है? सुंदरी जो नंद है उसकी पत्नी। अब नंद कौन है? नंद जो भगवान गौतम बुद्ध के क्या है? सौतेले भाई है और सुंदरी उनकी पत्नी है। और सुंदरी ने क्या किया है? कामोत्सव का आयोजन किया है। किसका आयोजन किया है? कामोत्सव का आयोजन किया है। किस दिन? इसके अगले दिन क्या है? जो देवी यशोधरा। देवी यशोधरा कौन है? गौतम बुद्ध की जो पत्नी है वो क्या है? अगले दिन दीक्षा लेने वाली है। दीक्षा यानी वो दीक्षा लेके भिक्षुणी बनने वाली है। तो उससे पहले दिन उन्होंने क्या किया? कामोत्सव का आयोजन किया है। तो सुंदरी क्या है? सुंदरी और उसके जो कर्मचारी है वो सभी क्या है? कामोत्सव की व्यवस्था में लगे हुए हैं। अब इसमें एक श्यामांग नाम का एक नौकर है। तो उसने क्या किया? जो तालाब के अंदर राजहंस थे वो उन पर पत्थर फेंके। तो इससे क्या हो गए? वो घायल हो गए। तो इसलिए सुंदरी ने कहा कि उसको क्या है? यहाँ मेरे सामने लेके आओ। तो वो क्या कह रहा है कि मुझे यहाँ कोई छाया दिख रही है। तो सुंदरी ने क्या कहा कि तुम्हें हम ऐसी जगह डाल देंगे ताकि कोई तुम्हें छाया नहीं दिखे। तो वो आदेश देती है कि इसको दक्षिण के जो अंधाकूप है उसके अंदर छोड़ाओ। अब श्वेतांग। ये श्वेतांग कौन है? इसका जो प्रधान कर्मचारी है वो कौन है? श्वेतांग है। बाकी सब अन्य कर्मचारी है। ध्यान से श्यामांग को देखता हुआ, मुझे लगता है देवी। अब सुंदरी का कथन, तुम्हें जो भी लगता हो आकर कहना। पहले इसे ले जाकर दक्षिण के अंधकूप में छोड़ाओ। खड़े क्यों हो? जाओ और जाकर क्या है? आदेश का पालन करो। श्वेतांग पास जाकर श्यामांग की बाहें हाथ में ले लेता है। अब श्वेतांग, आओ श्यामांग। अब श्यामांग, मैं तुमसे सच कहता हूं श्वेतांग, मैं सोच नहीं रहा था। मुझे याद है तुमने कहा था। अब श्यामांग क्या कह रहा है कि मैं सोच नहीं रहा हूं। तो सोच रहा हूं ये किसने कहा था? श्वेतांग ने कहा कि तू सोचता बहुत है तभी तो तेरा कोई कार्य पूर्ण नहीं होता, तो इसलिए सोचा मत कर। तो श्यामांग कहता है कि श्वेतांग मैं सोच नहीं रहा था। इसे अब सुंदरी क्या कहती है? इसे ले जाओ। मैं इसकी अनर्गल बातें और नहीं सुनना चाहती। श्वेतांग श्यामांग को बाईं ओर से बाहर ले चलता है। अब श्वेतांग चलते चलते, मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा था श्यामांग। तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ कहा था तो वह केवल तुम्हारे मन की भ्रांति है। अब श्यामांग, तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा था? सच कुछ नहीं कहा था? तो फिर मुझे क्यों लग रहा था? यानी श्यामांग ने कह रहा है कि तुमने मुझे कुछ नहीं कहा। इसने कहा था कि तुम सोचो मत। ये कह रहा है कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। अंतिम शब्द बाहर जाकर खो जाते हैं। सुंदरी मत्स्याकार आसन की ओर जाती है। अलका आहत सी अपने स्थान पर रुकी रहती है। सुंदरी, न जाने क्यों इस व्यक्ति को देखकर सदा क्या होती है? उलझन होती है। जब यह ऐसा कुछ नहीं करता तब भी मेरे मन हर विचार हर कार्य के सामने एक क्या है? प्रश्न चिन्ह बनकर आज खड़ा होता है। इसकी आंखों का भाव ही ऐसा है कि सहसा अलका पर दृष्टि पड़ जाने से तुझे क्या हुआ है? अलका, तू वहां इस तरह क्यों खड़ी है? अब अलका क्या कह रही है? अपने को सहेजने का प्रयत्न करती हुई। क्या हुआ? नहीं देवी, ऐसे ही बस। अब सुंदरी, ऐसे ही बस क्या? तेरे चेहरे से तो लगता है जैसे इधर आ मेरे पास। अब अलका वो क्या है? जो श्यामांग से प्रेम करती है। तो अब उसको क्या है? जो अंधे नलकूप कुएं में डाल दिया तो ये क्या है? उदास हो गई। अलका अपनी डबडबाई आंखें झपकती हुई उसके पास आती है। बता न, क्या बात है? तू क्या फिर से अपशगुन की बात सोच रही है? अब कौन से अपशगुन की? कि अलका को क्या है? रात्रि में एक सपना आया था तो उसने देखा था कि ये जो तालाब है वो सुनसान हो गया है, जो पेड़ की पत्तियां है वो सब वगैरह क्या है? नीचे गिर गई है। बता न, क्या बात है? तू क्या फिर से अपशगुन की बात सोच रही है? अब अलका,
आंखें झुकाकर। नहीं देवी, मैं केवल यह सोच रही थी कि उसने जो कुछ किया शायद जानबूझकर नहीं किया। सुंदरी, तू श्यामांग के लिए कह रही है? कुछ तीखे स्वर में, क्योंकि सुंदरी है वो क्या है, श्यामांग से चिढ़ती है। तो विश्वास करती है कि उसने सचमुच कोई छाया देखी है? अलका, नहीं, छाया की बात नहीं, मैं विश्वास नहीं करती, परंतु कितने दिनों से देख रही हूं कि धीरे धीरे उसे कुछ होता जा रहा है। अपनी मानसिक शक्तियों पर से उसका क्या है, अधिकार उठता जा रहा है। किसका? श्यामांग का। अब सुंदरी का कथन, सोचती हूं तो तू क्या कहना चाहती है कि उसने जो कुछ किया उन्माद में किया, यानी पागलपन में किया? अलका, उन्माद में नहीं तो सोच समझकर भी उसने क्या है, ऐसा कार्य नहीं किया। मैं कब से देख रही हूं कि वह अपने अंदर ही अंदर कहीं खोया जा रहा है। क्या है कि वो अपने अंदर अंदर खोया जा रहा है, कि उसके मन में कुछ ग्रंथियां सी उलझ गई है, जिनके कारण वह उसे सहानुभूति और उपचार की आवश्यकता है। देवी, मैं कितना चाहती थी कि उसके लिए मैं, यानी कि मैं कुछ कर सकूं, लेकिन क्या ये बात बीच में ये डैश डैश आ गई कि उसके लिए कोई ऐसा कुछ कर सके जिससे वह। सुंदरी, तो तू कहना चाहती है कि परंतु तेरे कहने का अर्थ कहीं यह तो नहीं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तेरे कहने का अर्थ शायद इतना ही है। क्या है? उसकी ठोडी को छूकर उसका मुंह है अपनी ओर कर लेती है। किसका? अलका का। अच्छा बता, तू उससे प्रेम तो नहीं करती? अब ये क्या कहती है, अलका से पूछती है कि मुझे लगता है कि तू कहीं उससे प्रेम तो नहीं करती। ओहो, मैं नहीं सोचती थी कि तू किसी से प्रेम करती है तो उस तरह के सपने कैसे देखती है। यानी हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमें प्रेम से भरी हुई बातों के सपने आने चाहिए, लेकिन इसको तो क्या है कि सुनसान निर्जन वन के सपने आए। और श्यामांग क्या ऐसा व्यक्ति है जिससे, यानी कि श्यामांग कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे कोई प्रेम कर सकता है? पर यह बात शायद पूछने की नहीं। अच्छा ठहर, मुझे थोड़ा सोचना होगा। झूले की ओर जाती हुई, सोचना होगा कि तेरा और उस व्यक्ति का संबंध। झूले के पास रुककर, पर सुन, अलका उसके पास चली जाती है। तुझे सचमुच विश्वास है कि तू उससे प्रेम करती है? अलका जैसे कुछ भी कह पाने में असमर्थ आंखें दूसरी ओर हटा लेती है और चाहती है कि उसे इस तरह का दंड न दिया जाए। तो देख, मैं तुझे निराश नहीं करूंगी। तू जानती है कि मैं तुझे कितना चाहती हूँ। अब जो ये अलका है, ये इसको कौन चाहती है? सुंदरी। और श्यामांग है तो उसको कौन चाहता है? जो नंद है। नंद अपने मन की हर बात किससे शेयर करता है? जो श्यामांग से। तू जानती है कि मैं तुझे कितना चाहती हूँ, तेरी भावना के लिए मैं। परंतु अलका, मुझे अब भी विश्वास नहीं होता कि उसने जो किया है जानबूझकर नहीं किया। मैं अब भी सोचती हूँ कि पर शायद ठीक नहीं सोच रही। झूले के पास से हटती हुई, अच्छा, तू जाकर संसाक से कहे कि उद्यान में अतिथियों के क्या है, आसन लगाने से पहले एक बार आकर मुझसे बात कर ले। श्वेतांग लौट कर आता है तो मैं श्यामांग के लिए दूसरा आदेश भेजती हूँ। अब श्वेतांग आएगा तो मैं उसके क्या है, उसके लिए दूसरा आदेश भेज दूंगी। किसके लिए? श्यामांग के लिए। हल्के से उसका कंधा थपथपा देती है। किसका? अलका का। अलका सिर झुकाकर दाईं ओर चली जाती है, अंतर्मुख भाव से। सच, एक ही व्यक्ति को लेकर कैसी विरोधी भावनाएं जागती है अलग अलग लोगों के मन में। अलका उससे प्रेम करती है। किससे? श्यामांग से। स्वयं कुमार के मन में भी उसके प्रति क्या है, विशेष स्नेह है और अनुराग है। जब भी अकेले होते हैं उसे पास बुलाकर देर देर तक उससे बात करते रहते हैं। अब कुमार कौन? जो सुंदरी का पति नंद है, वो किससे बात करता है? श्यामांग से। और अलका भी श्यामांग से करती है। परंतु मुझे यानी सुंदरी क्यों उनसे चिढ़ होती है? क्यों लगता है कि वह एक व्यक्ति नहीं, दो आंखों का एक अनचाहा भाव है जो हर समय इस घर की हवा में घुला मिला रहता है। यानी ये क्या है कि एक अनचाहा भाव है जो यहाँ इसमें घर में घुला हुआ है।
इस बीच नंद सामने के द्वार से आता है और उसके चेहरे से क्या है, थकान झलकती है। वह एक बार सुंदरी की ओर देखकर सीधा कहाँ चला जाता है, मदिरा कोष्ठक की ओर बढ़ जाता है। सुंदरी उसका आना लक्ष्य नहीं करती और आज का उसका प्रमाद यानी क्या सचमुच अकारण ही अलका ऐसा समझती है, परंतु मेरा मन क्यों इस पर विश्वास नहीं करना चाहता। मुझे क्यों लगता है कि नहीं, अब अलका से कह दिया तो जैसे भी हो उसे यहाँ स्वीकार करना ही होगा। किसको? श्यामांग को। हाँ, इतना अवश्य है, देख लेना होगा कि अब बीच में क्या है, नंद आ गए। नंद 2 घूंट मदिरा पीकर चषक रखता है तो सहसा उसका ध्यान उस ओर चला जाता है। किसका ध्यान? सुंदरी का। आप कब आए? नंद अभी आया। अब नंद क्या कहते हैं, मैं तो अभी आया। सुंदरी ऐसा मैं सोच रही थी कि शायद आखेट में आप क्या है, बहुत दूर निकल गए। आखेट यानी शिकार करने। डर रही थी कि सब लोग आ चुके होंगे तो अंत में आने वाली अतिथि कहीं आप ही न हो। अब नंद क्या कहते हैं, अंतर्मुख भाव से। अंत में आने वाला व्यक्ति विश्राम की मुद्रा में चबूतरे पर बैठ जाता है। जानता था कि तुम प्रतीक्षा में होगी, इसलिए मैं तुम्हें सचमुच लगा कि लौटने में मुझे बहुत देर लग गई है। सुंदरी नहीं लगी। आप संध्या से पहले लौट आने का नहीं कह गए थे। ध्यान से उसे देखती हुई इस तरह थके हुए क्यों लग रहे हो? कौन थका हुआ लग रहा है? नंद। इसलिए थक कर आया हूं कि दिन भर क्या है, एक मृग का पीछा किया, एक हिरण का, परंतु वह हाथ नहीं आया। जाने कैसा क्या था, माया मृग था वह। सुंदरी विदग्ध स्वर में, यह तो कुछ नहीं हुआ कि आपका आखेट आपके हाथ से निकल जाए, यानी कि आपका जो शिकार है वो आपके हाथ से निकल जाए। अब नंद बिना उस स्वर की ओर ध्यान दिए, हाथ से निकला भी तो नहीं। सच थकान उतनी शरीर की नहीं जितनी किसकी है, मन की है। कई बार कहते हैं ना, हम कहते हैं ना, तन के बूढ़े नहीं हुए, किसके बूढ़े हो गए हैं? मन के, यानी मन के हारे हार है। अब मृग मेरे बाण से आहत नहीं हुआ। अब जो मृग है वो मेरे बाण से क्या है, घायल नहीं हुआ। इसका मन को उतना खेद नहीं जितना उसका कि जब थक कर लौटने का निश्चय किया, कि जब मैं इतना थक गया तो मैंने सोचने का निश्चय किया तो वही मृग रास्ते में क्या है, थोड़ी दूर आगे मरा हुआ मुझे दिखाई दिया। अब नंद भी इतना थक गया तो नंद उसके पीछे दौड़ा तो वो मृग भी इतना थक गया कि बाद में उसकी भी मृत्यु हो गई। और किसी और के बाण से आहत हुआ वह, कि क्या पता कभी किसी और के बाण से आहत हो गया। अब सुंदरी ने कहा, अब नंद नहीं, किसी के बाण से आहत नहीं हुआ, अपनी ही थकान से मर गया। कौन? मृग। बाण से शत विशत मृग को देखकर मन में कभी कोई अनुभूति नहीं होती, होती भी है तो केवल प्राप्ति की हल्की सी अनुभूति, यानी कि मैंने इसको मार लिया और इसको मैंने प्राप्त कर लिया। परंतु बिना घाव अपनी ही क्लांति से मरे मृग को देखकर जाने कैसे लगा, उसे से अपना इतना थका और टूटा हुआ लगने लगा कि अब सुंदरी थोड़ी मदिरा और ले लीजिए, मन स्वस्थ हो जाएगा। नंद नहीं, अभी और नहीं लूंगा। उठकर टहलता हुआ, सच मैं कभी सोचता तक नहीं था कि एक मरा हुआ मृग भी इतना सजीव लग सकता है। लग रहा था कि जैसे हाथ लगाते ही क्या है, वह आशंका से कांप जाएगा और उठकर क्या है, भाग खड़ा होगा। आखेटकों ने उसे उठा लाना चाहा तो मैंने उन्हें क्या है, मना कर दिया। अगर हम शिकार करते हैं तो अगर हमारे बाण से अगर वो मर जाता तो हमें खुशी होती, तो अब हम उसको ले आते। लेकिन जब ये क्या है, स्वयं ही मर गया थक कर, तो क्या हुआ, जो आखेटकों ने कहा हम इसको ले चले, तो क्या है कि मृत प्राणी को हम ले जाकर क्या करेंगे, तो मैंने उन्हें मना कर दिया। कहा कि उसे वहीं पड़ा रहने दो, उसी रूप में मृत और जीवित। सहसा सुंदरी की दृष्टि के प्रति सचेत होकर, जानता हूं इस समय मुझे यह सब नहीं कहना चाहिए, सोचकर यही आया था कि कम से कम
आज की रात ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा जो तुम्हें क्या है अच्छी न लगे, परंतु यह घटना इस तरह मन पर छा रही थी कि चेष्टा से मुस्कुराकर, पहले भी तो कई बार मैं समय के अनुकूल बात नहीं करता, तुम तो प्राय यह दोष मुझ पर लगाती हो। सुंदरी, अच्छा है, आपको इसका ध्यान तो है। अपने को थोड़ा सहेज कर अतिथियों के आने तक क्या है शयन कक्ष में विश्राम कर लेना चाहिए। यानी आप इतने थके हुए हो, आपको क्या है थोड़ा विश्राम कर लो। अब नंद, अतिथियों के आने तक नहीं, चेष्टा के भाव से सहजता लाकर, तुमने कहा था न आज रात भर विश्राम नहीं होगा। सुंदरी, कहा तो था, तब यह कहाँ सोचा था कि क्या है आप इतना थक कर आओगे। अब नंद, दुलारने के भाव से, तुम्हारी कही बात तुम्हारे लिए उतना महत्व नहीं रखती जितना मेरे लिए, यह तुम नहीं जानती। अब सुंदरी उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसे दृष्टि से बांधने का प्रयत्न करती है। नहीं जानती? नंद, जानती तो ऐसा कहती। अब सुंदरी थोड़ा उसकी झुककर न कहती। नंद मुस्कुराकर उसे अपने साथ सटा लेना चाहता है, तभी बाईं ओर से शशांक आता है और द्वार के पास ठिठक हल्के से खांस देता है। सुंदरी अपने को नंद से अलग कर लेती है, स्वर में स्वामित्व का स्पर्श लाकर, आओ शशांक। अब संसाकों ने जो प्रधान कर्मचारी साभिवादन देवी का आदेश था कि मैं। अब सुंदरी, हाँ मैंने तुम्हें बुला भेजा था, बताना चाहती थी कि उद्यान में क्या है अतिथियों के बैठने की व्यवस्था कैसे करनी है। आसन इस तरह लगाने होंगे कि 4-4, 6-6 व्यक्ति एक एक वृक्ष के नीचे बैठ सके। सारा जमघट एक स्थान पर हो, ये मैं नहीं चाहूंगी। नंद, जैसे उसे रोकने के प्रयत्न में, सुनो। सुंदरी बिना उसकी ओर ध्यान दिए, जितने सूर मदिरा पात्र है वे सब सुनो, आज के लिए कुछ विशेष मदिराएं प्रस्तुत की है। शशांक, हाँ देवी, कई एक मिश्रण है जिनका क्या है राजभवन में आज पहली बार सेवन किया जाएगा। अब नंद पुनः उसी प्रयत्न में, मैं एक बात कहना चाहता हूं था। सुंदरी, अब सुंदरी क्या है शशांक से बातें कर रही है, तो जितने मदिरा पात्र है वे सब कमल ताल के चबूतरे पर रखवा देना और कुछ आसन वहां भी आसपास बिछवा देना। जब सारी व्यवस्था हो जाए तो आकर मुझे क्या है सूचित कर देना। शशांक सिर हिलाकर दाईं ओर से चला जाता है। सुंदरी मुड़कर नंद की ओर देखती है। आप कुछ कह रहे थे? नंद अनिश्चित स्वर से, हाँ हाँ और नहीं, कोई विशेष बात नहीं थी, केवल इतना कहना चाहता था कि व्यवस्था यदि उद्यान के स्थान पर कहाँ करती, कक्ष में की जाए तो। अब सुंदरी, यहाँ कक्ष में इतना स्थान कहाँ है कि सारे अतिथि यहाँ आ सके। नंद मदिरा कोष्ठक की ओर बढ़ता हुआ, इतना ध्यान तो नहीं है, फिर भी स्थान तो नहीं है, फिर भी सोचता था कि सुंदरी और मदिरा लेंगे, अभी मैंने कहा था तो। अब नंद अपने को सहज कर, नहीं मैं इस विचार से इधर नहीं आया। अब नंद लौटकर सुंदरी की ओर आ जाता है। अब सुंदरी नंद से कह रही है, ध्यान से उसे देखती हूँ, आप व्यवस्था के संबंध में कुछ कह रहे थे। नंद, हाँ कहना चाहता था कि संभव है उतने लोग ने आए जितने क्या है कि आने की हम आशा करें। सुंदरी, यह कैसे संभव है? अब सुंदरी को इस बात का घमंड है कि राजभवन से किसी को बुलावा जाए और कोई नया, ये कैसे संभव है? आज तक कभी ऐसा हुआ है कि कपिल वस्तु के किसी राजपुरुष ने इस भवन से निमंत्रण पाकर अपने को क्या है कृतार्थ न समझाओ? कोई एक भी व्यक्ति उस समय पर आने से रहा हो? हाँ, असवस्थता के कारण या नगर से बाहर रहने के कारण कोई न आ सके तो यह क्या बात दूसरी है। नंद, यानी क्या है कपिल वस्तु से क्या है किसी को अगर बुलावा भेजे तो वो क्या है स्वयं को कृतार्थ समझेगा। अगर कोई बीमार हो गया या नगर से बाहर है तो अगर वो नहीं आए तो वो बात अलग है। अब नंद, मेरा अभिप्राय यही था कि संभव है कुछ लोगों के लिए ऐसा कारण हो जाए। अभी आते हुए सोमदत्त
और विशाख देव के यहाँ स्वयं आकर आया हूं। यह किसके पास होकर आया है? विशाख दत्त और सोमदत्त के पास। सुंदरी कुछ आवेश के साथ, आप स्वयं उन लोगों के यहाँ होकर आए हैं, क्यों? आपका स्वयं जाना विशेष रूप से उनसे आने का आग्रह करने के लिए क्या अपमान का विषय नहीं है कि आप क्या है उनको बुलाओ? ये आपके लिए अपमान का विषय नहीं है? नंद, मैं विशेष रूप से नहीं गया था देवी यशोधरा से मिलने। यशोधरा कौन है? जो गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा। देवी यशोधरा से मिलने क्यों? उन्होंने बुलावा भेजा था। क्यों? कुछ अव्यवस्थित होकर उन्होंने कहलाया था कि कल से वे भवन में नहीं रहेंगी। कहाँ रहेगी? बाहर भिक्षुओं के शिविर में चली जाएंगी। इसलिए क्या चाहती है कि आज भवन में अंतिम बार अपने सब बांधवों से मिल सके। ओहो, तो उनके मन का मोह अभी छूटा नहीं है। देवी यशोधरा क्या है? कामोत्सव के अगले दिन क्या है? दीक्षा लेने वाली थी और भिक्षुणी बनने वाली थी। तो सुंदरी क्या कह रही है कि अभी उनका जो मोह है वो नहीं टूटा। बात मोह की नहीं है, संभव है ऐसा ही हो। उन्होंने कहलाया तुम्हारे लिए भी था कि तुम भी मिलने के लिए आओ, और आपने जाकर मेरी ओर से क्षमा मांग ली। नंद, नहीं, मैंने कह दिया कि तुमने आज कुछ अतिथियों को बुला रखा है, इसलिए। सुंदरी पास आती हुई, अतिथियों को बुला रखा, इतना ही नहीं, कामोत्सव की बात नहीं कर सके कि यानी आपने नहीं बताया कि आज सुंदरी ने क्या है कामोत्सव का आयोजन किया है। नंद कहने लगे, अब ये कामोत्सव क्या होता है? इसमें जो मदिरा का पान किया जाता है और नाच गान पूरी रात्रि चलता रहता है। नंद कहने की आवश्यकता नहीं थी, वे यह बात जानते थे। अब सुंदरी क्या कह रही है? जानती थी ने? मुझे पता था, अवश्य जानती होगी। तो क्या कहा उन्होंने? अब नंद कहा कि अपनी व्यवस्था के कारण तुम न भी आ सको तो मैं तुम्हें उनका आशीर्वाद। अब सुंदरी झूले की ओर बढ़ती हुई व्यंग्यपूर्ण स्वर में, आत्मवचना की भी एक सीमा होती है। झूले पर बैठकर आज के दिन क्या है वे आशीर्वाद देंगी, और मुझे मन में क्या सोचती होगी यह मैं अच्छी तरह जानती हूं। यह मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अब नंद आहत स्वर में, देखो सुंदरी, तुम्हारे मुंह से यह सब बाईं ओर से इतने में कौन आ जाता है? श्वेतांग आ जाता है। सुंदरी बीच में ही बात काट कर, श्यामांग का अपराध मैंने क्षमा कर दिया है। अलका को विश्वास है कि उसने जो कुछ किया है उन्माद में यानी पागलपन में किया है, इसलिए उसके संबंध में दूसरा आदेश यह है कि इसी समय जाकर उसे वापस ले आओ और उसके उपचार की व्यवस्था करो। जब तक वह क्या है ठीक नहीं होता तब तक वह यहीं रहेगा। अलका यहाँ उसके क्या है देखभाल करती रहेगी। अब श्वेतांग कुछ भोचक तो यह यहाँ उसे। अब सुंदरी अभ्यंतर भाग में कर्मचारियों के क्या है जो कक्ष है उन्हीं में से एक में उसे रखा जा सकता है। इस तरह अलका को उसकी क्या है देखभाल करने में सुविधा रहेगी। अब श्वेतांग, परंतु मैं कहना चाहूंगा देवी कि यदि आज की रात अब अगर हम इसे नल से दक्षिण भाग के अंधकूप में रखे तो उसको वही रहने दे। अब सुंदरी कुछ अधीर स्वर में, मैंने जो आदेश दिया है उसका पालन करो, जाओ। श्वेतांग सिर झुकाकर बाईं ओर चला जाता है। नंद गंभीर दृष्टि से सुंदरी की ओर देखता होता हुआ उसके पास आ जाता है। अब नंद, श्यामांग को क्या हुआ है? तुम उसके अपराध की बात क्या कर रही थी कि उसने क्या अपराध कर लिया? सुंदरी, आप मुझे स्मरण न दिलाएं, मैं उस बात को भूल जाना चाहती हूँ। अब जो श्यामांग है उसे अलका और नंद क्या है विशेष अनुराग रखते हैं, लेकिन सुंदरी क्या है उससे चिढ़ती है, तो वो क्या कह रही है कि मैं उसकी बात को भूल जाना चाहती हूँ। नंद, परंतु ऐसा उसने किया क्या कि जिसे अलका उसका उन्माद समझती है।
जिसके लिए तुमने उसे दंड दिया। अब सुंदरी तीखे स्वर में, कुछ न कुछ तो किया ही होगा जिससे के लिए मैंने उसे क्या है, दंड देना उचित समझा, और जब मैंने उसे क्षमा कर दिया तो बात क्या है, समाप्त नहीं हो जाती। अगर हम कोई गलती करते हैं, अगर हम किसी से क्षमा मांग लेते हैं तो वो क्या है, बात वहीं समाप्त हो जानी चाहिए। अगर वो व्यक्ति दोबारा गलती करे तब हमें क्या है, वो बात किसी को बतानी चाहिए कि ये गलती करता है और क्षमा मांग लेता है। तो अब सुंदरी क्या कह रही है कि ये बात वहीं समाप्त होगी, मैंने उसको क्षमा कर दिया। नंद, एक बात समाप्त हो जाती है, परंतु जहां तक उसके उन्माद का प्रश्न है, यानी उसके पागलपन का। अभी जो हमने ऊपर पढ़ा है उसमें से आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि जो नंद है जब आखेट से लौट कर आते हैं, कहां से, आखेट से जब लौट के आते हैं तो कामोत्सव के लिए जो निमंत्रण दिया हुआ था, तो वे किन दो व्यक्तियों के घर जाते हैं, यानी किन दो व्यक्तियों से मिलके आते हैं और उन्होंने क्या कर दिया था, कामोत्सव में आने के लिए मना कर दिया था। कल मैंने ये बताया था कि इसमें जो आए थे कि कोणार्क, तो कोणार्क नाटक किसका है, जगदीश चंद्र माथुर का है। तो मैंने जगदीश चंद्र उसमें गुप्त बता दिया था, तो मैं माफी चाहूंगी। और इनका है कोणार्क सर्दिया पहला राजा दशरथ नंदन, ये इनके प्रसिद्ध नाटक है, किसके, जगदीश चंद्र माथुर के। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब सुंदरी, उसकी भी व्यवस्था मैंने आपके सामने कर दी, नहीं कर दी। अब नंद, श्वेतांग को तुमने आदेश दिया है, मैंने सुना है, सुनकर ही तुमसे कह रहा हूं। तुम जानती हो श्यामांग इस भवन में अकेला ऐसा कर्मचारी है जिससे क्या है, मैं अपने मन की बात कर सकता हूं। अब सुंदरी अधीर भाव में झूले से उठती हुई कि जिससे आपको विशेष अनुराग है, किसको अनुराग है, नंद को, किससे, श्यामांग से, जिससे आप बात करके आपको विशेष क्या है, सुख मिलता है, जिसकी बातों में आपको अपने अंतर मन की छाया झलकती दिखाई देती है, जानती हूं। नंद, जाने क्यों तुम सदा उस व्यक्ति को अनुदार दृष्टि से देखती हो। जहां तक मेरा संबंध है, मैं श्यामांग को। अब सुंदरी चिढ़कर, श्यामांग श्यामांग श्यामांग, क्या उस व्यक्ति को छोड़कर किसी और विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती। नंद पल भर चुपचाप उसे देखता रहता है, फिर पास आकर उसके कंधे पर हाथ रख देता है। बुरा मान गई। अब सुंदरी, मैं ऐसी छोटी बातों का बुरा नहीं मानती। नंद, तो फिर ऐसी क्यों हो रही हो, कैसी हो रही हूं। नंद, उसका चेहरा हाथ में लेकर, यह तो मैं ही बता सकता हूं जो तुम्हारे चेहरे का दर्पण है। अब सुंदरी के चेहरे का दर्पण कौन है, नंद है। सुंदरी उसका हाथ हटाती हुई, रहने दीजिए, मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता। नंद, परंतु यह बात मेरी नहीं तुम्हारी कही है, तुम्हें याद नहीं है। सुंदरी ने क्या कहा था कि मेरा दर्पण क्या हो, आप हो। सुंदरी, मुझे इस समय कुछ भी याद नहीं। नंद, यह भी याद नहीं कि तुमने आज कामोत्सव का आयोजन किया है, कि तुम्हारे कुछ अतिथि अभी आने वाले हैं। अब सुंदरी, कुछ अतिथि, आप बार बार क्यों कहना चाहते हैं, सब अतिथि नहीं आएंगे, कि आप क्या है बार बार कुछ अतिथि क्यों कह रहे हो, क्या सारे अतिथि नहीं आएंगे। तो बाद में क्या है, अपने को सहजने का प्रयत्न करती हुई सोमदत्त और विशाखदत्त इससे लज्जित नहीं हुए कि आप स्वयं उनके यहाँ कहने के लिए आए हैं। अब ये जो नंद है वो किसके घर गया था, सोमदत्त और विशाखदत्त के घर गया था। नंद आंखें उसकी ओर से हटाकर अपने को दूसरी तरह से व्यस्त करने का प्रयत्न करता हुआ, वे लज्जित थे, विशेष रूप से इसलिए कि वे नहीं आ पाएंगे। सुंदरी, नहीं आ पाएंगे क्यों। नंद, उन्होंने क्षमा चाहते हुए दिन में ही कहला भेजा था, परंतु मैंने उस समय तुम्हें बुलाना उचित नहीं समझा, सोचा कि उसकी आवश्यकता नहीं होगी, मैं उधर जाऊंगा तो वे मेरे साथ अवश्य चले आएंगे। सुंदरी, परंतु इसमें न बताने की क्या बात थी, आपने बताया होता तो मैं कभी आपको किसी के यहाँ न जाने देती। मेरे उत्सव में
लोग अनुरोध करने से आए, इससे उनका न आना ही क्या है, अच्छा है। जो दो व्यक्तियों के न आने से अंतर भी क्या पड़ सकता है, बाहर से पैरों का शब्द सुनाई देता है, शायद कुछ लोग आ रहे हैं। घूमकर सामने के द्वार की ओर जाती हुई, द्वार से मैत्रेय अंदर आता है। कौन आता है, मैत्रेय। प्रयत्न के साथ स्वर में उत्साह लेकर, आर्य मैत्रेय हमारे पहले अतिथि। मैत्रेय गंभीर भाव से आगे आता हुआ, हाँ पहला और शायद नंद की ओर देखकर कि एकमात्र अतिथि। सुंदरी सुनकर स्तब्ध सी अपने स्थान पर खड़ी रहती है कि एकमात्र अतिथि। नंद अव्यवस्थित एकमात्र अतिथि, तो क्या और लोगों से? मैत्रेय जिन जिन से मिला उनमें से प्रत्येक ने न आने में क्या है, असमर्थता प्रकट की, करते हुए क्षमा याचना की। रवि दत्त, अग्निवर्मा, नीलवर्मा, ईशान, सेवाल आदि सभी ने। अब नंद, पद्माकर, रुद्रदेव, लोहिताक्ष, शालिमित्र, अब ये क्या है, इतने व्यक्ति नहीं आ रहे। नंद ने कहा कभी पद्माकर, रुद्रसेन, लोहिताक्ष और शालिमित्र। मैत्रेय लोहिताक्ष और शालिमित्र से मिलने नहीं गया। पद्मकांत और रुद्रसेन ने भी यही कहा कि उनके ओर से मैं क्या है, क्षमा याचना कर लूं, वे आज नहीं आ पाएंगे। इन सब से मिलने के बाद फिर और किसी के यहां जाने का मन नहीं हुआ। इस बीच सुंदरी के चेहरे पर कई तरह के भाव आते हैं। अंत में अपने को रोक पाने में असमर्थ वह थोड़ा आगे बढ़ आती है सुंदरी। परंतु इन सब के से कहने जाने की आवश्यकता आपको क्यों हुई? क्या आप पहले से जानते थे कि ये लोग नहीं आएंगे? अब मैत्रेय एक एक बार दोनों की ओर देखकर उसका उत्तर कौन दे सकते हैं? कुमार। कुमार कौन? यानी नंद। मदिरा कोष्ठक की ओर चला जाता है और चषक में मदिरा डालने लगता है। सुंदरी थोड़ा और बढ़कर नंद के पास आती है। तो क्या इन सब ने आपको संदेश भेजा था कि ये नहीं आएंगे? अब नंद क्या है, आंखें बचाता हुआ यानी आंखें चुराता हुआ। सबने तो नहीं, पर इनमें से कई लोगों ने संदेश भेजा था और आपने इसकी चर्चा तक मुझसे करना क्या है, आवश्यक नहीं समझा। मैं तुम्हारे उत्साह में बाधा नहीं डालना चाहता। सोचा था कि इनमें से अधिकांश लोग एक बार जाकर कहने से क्या है, आ जाएंगे। कितना मान होता मेरा कि जाकर कहने से जो लोग आते, यानी निमंत्रण से नहीं आए तो क्या है, हम उनको घर घर जाकर बुलाएंगे, उनका मुझे इस घर में स्वागत करना पड़ता। आपने यह नहीं सोचा कि मैं बाहर से फिर पैरों का शब्द सुनाई देता है। नंद अनायास सामने के द्वार की ओर बढ़ जाता है। मैत्रेय भरा हुआ चषक होठों के पास रोके प्रतीक्षा करता है। अब नंद क्या कह रहे हैं कि शायद कुछ लोग आ गए। द्वार से निकलकर ग्वाक्स के पास चला जाता है। सुंदरी आंखों से अनिश्चय का भाव लिए उस ओर देखती है। सुंदरी, कौन लोग हैं? नंद सिर झुकाए ग्वाक्स से पास से हट जाता है। नंद, अतिथि नहीं है तो कौन लोग हैं? अपने ही कुछ कर्मचारी हैं। किसके कदमों का स्वर सुनाई दिया था? श्वेतांग, बीजगुप्त और नागदास का। ये लोग अपने कार्य पर नहीं हैं, कार्य पर ही हैं। श्यामांग को साथ में कर्मचारियों के कक्ष में ले ला रहे हैं। तुमने अभी श्वेतांग को आदेश दिया था। अब सुंदरी हताश भाव से, ओह वो आदेश, यानी जो श्यामांग है उसको क्या है, जो कर्मचारियों के कक्ष में है वहां उसको ले जाए। अब मैत्रेय, मैं दिन भर सोचता रहा कि आपसे कहूं, क्या कहूं, परंतु कह नहीं पाया। मेरा विचार था कि कामोत्सव का आयोजन यदि आज के स्थान पर कल रखा होता तो ज्यादा क्या होता, अच्छा होता। अब सुंदरी क्या कह रही है? सहसा तमक कर, कामोत्सव कामना का उत्सव है। मैं अपनी आज की कामना कल के लिए टाल रखूं। क्यों? मेरी कामना मेरे अंतर की है। मेरे अंतर में ही उसकी क्या है, पूर्ति भी हो सकती है।
बाहर का आयोजन उसके लिए उतना महत्व नहीं रखता जितना कुछ लोग समझ रहे हैं। अब नंद दूसरी ओर बढ़ता हुआ, देखो इस तरह अव्यवस्थित नहीं होते। सुंदरी, मैं अव्यवस्थित नहीं हूं, किसी का कोई भी षड्यंत्र मुझे अव्यवस्थित नहीं कर सकता। अब सुंदरी क्या कह रही है, किसी का षड्यंत्र है, किसका, कि मेरे कामोत्सव को क्या है, असफल बनाने का। षड्यंत्र इसमें कोई नहीं है सुंदरी, षड्यंत्र नहीं तो क्या, मैत्रेय की ओर देखकर। और इस षड्यंत्र की प्रेरणा कहां से आई यह भी मैं अच्छी तरह जानती हूं। अब मैत्रेय आहत दृष्टि से पहले उसकी ओर फिर नंद की ओर देखता है, फिर भरा हुआ चषक ज्यों का त्यों रख देता है। नंद की आंखें झुक जाती है। मैत्रेय, मैं आज्ञा चाहूंगा कुमार, और रुककर मैं राजकुमारी के क्या है उद्वेग का कारण नहीं बनना चाहता, यानी गुस्से का। नंद स्थिति को संभालने की चेष्टा में, ठहरो मैत्रेय, तुम्हें सोचना चाहिए कि सुंदरी के जो उद्वेग का वास्तविक कारण क्या है। अब सुंदरी अपने ही अधिकार खोकर, अपने उद्वेग का वास्तविक कारण क्या है, मैं स्वयं हूं और किसी को मैं अधिकार नहीं देती कि वह मेरे उद्वेग का कारण बन सके। आर्य मैत्रेय, यदि आप जानना चाहते हैं तो जाने दीजिए, कह दीजिए कि जिन जिसके यहाँ होकर आए हैं उन सब के यहाँ एक बार और होते जाएं। उन सब से कह दे कि मेरे यहाँ आने के लिए वे किसी कल की प्रतीक्षा में न रहे। वह कल अब उनके लिए कभी नहीं आएगा और कभी नहीं आए। झटके के साथ बाईं ओर चली जाती है, यानी गुस्से में ये कहकर चली जाती है कि आप जिन जिन के घर में आए थे उनको कह दो कि कल, आप कह रहे हो ना कि इसका आयोजन कल करे, तो वो कल कभी नहीं आएगा। नंद आहत स्वर में, ठहरो सुंदरी, बात तो सुनो। दो एक पग उसके पीछे जाकर अथास भाव से आगे के दीपाधार की ओर लौट आता है। बुदबुदाता हुआ, नहीं सुनोगी तुम, कभी नहीं सुनोगी। पल भर आंखें मूंदे रहता है। मैत्रेय धीरे से चलकर उसके पास आता है। अब मैत्रेय, मैं आज्ञा चाहूंगा कुमार। नंद, देखो मैत्रेय, मैं समझ सकता हूं कुमार, अच्छा, कि मैं अब समझ सकता हूं कि जो सुंदरी है, देवी है, इनके मन का भाव। अवसाद भाव से सिर हिलाकर सामने के द्वार से चला जाता है। नंद की आंखें दीपाधार की पुरुष पर स्थिर हो रहती है। अब नंद हल्की उसास के साथ, नहीं समझ सकते मैत्रेय, तुम कुछ भी नहीं समझ सकते, मैं स्वयं नहीं समझ सकता तो तुम भला कैसे समझ सकते हो। जाकर थका सा चबूतरे पर बैठ जाता है और प्रकाश क्या है, धीरे धीरे मंद हो जाता है। अब आप सबके लिए क्वेश्चन है कि जो नंद का राजभवन है, कि जो नंद का राजभवन है वो किस नगर में है, श्रावस्ती, सारनाथ, कपिलवस्तु या इनमें से कोई नहीं। कि सुंदरी ने कहा था ना कि राजभवन से आना क्या है, बुलावा उनके लिए है, क्या है, कृतार्थ की बात है। तो किस रखा ये जो राजभवन है वो कहाँ स्थित है। और एक क्वेश्चन और है कि जो कामोत्सव है उसमें एकमात्र अतिथि कौन आए थे, कि कामोत्सव में एकमात्र अतिथि कौन आए थे, सोमदेव, सोमदत्त, विशाखदत्त या मैत्रेय या आनंद। इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर वीडियो, अब इसमें क्या है, एक अंक समाप्त हो गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।